शुरुआत आकाश जाधव जी, आपसे कुछ ही देर बाद आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। लग रहा है जो वो 4 से 5 सीटें जिसका जिक्र लगातार मेरे सहयोगी भी कर रहे थे, पेच वो जो फंस रहा था वो सुलझ गया है, तैयार हैं आप? पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई है। दूसरी बात, हमारे जो नेता है आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, इनकी प्राथमिकता एनडीए को और मोदी जो तानाशाही सरकार है उसको उखाड़ फेंकना। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जहां पेच फंसा है, ऐसा हम लोग कह रहे हैं, हम लोग कहाँ मांग रहे थे, हमारी स्टेट लीडरशिप कहाँ डिमांड कर रही थी, जहां हमारा केडर पूरी तरीके से मजबूत। हम सांगली मांग रहे थे, वहां हमारा केडर बहुत मजबूत था, हमें लगता था कि वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। भिवंडी हम लोग मांग रहे हैं। आज हम जितने भी हमारे सहयोगी इंडिया गठबंधन महाआघाड़ी के जो हमारे सहयोगी दल है, एनसीपी शरद पवार जी का गुट हो या उद्धव जी का गुट हो, इनके अंदर बहुत बड़ी एक फूट होने के बावजूद हमारा केडर महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से इनको ताकत देने का काम कर रहा है। और जहां से ज्यादा सीट विनिंग क्राइटेरिया किस तरीके से बने, उस आधार पे सीट शेयरिंग हो, एक राष्ट्र हमारे जो स्टेट लीडरशिप थी उनकी डिमांड। लेकिन कुछ बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, कि सीट डिक्लेरेशन हुआ गया सांगली के बारे में, इसके ऊपर सहमति नहीं बनी, तो उसको लेके कहीं ना कहीं ये था। लेकिन आज हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, उनकी प्राथमिकता देश की ये तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना, तो जरूर इसके अंदर एक सहमति बनी है। और महाराष्ट्र में एक बड़ा विकल्प महाविकास आघाड़ी एनडीए गठबंधन देने जा रही है, और पूरी ताकत से तो क्या किस रणनीति पर काम हुआ होगा, थोड़ा सा संकेत दे दीजिए। सांगली, क्योंकि आपका तो गढ़ है सांगली, मिल रहा है आपको, कल्याण आपको मिल रहा है? देखिए, इसके लिए मुझे लगता है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना जरूरी रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद हमारे नेतागण इसके ऊपर विस्तार से। सवाल ये है ना आकाश जी कि ये तो बहुत पहले ही क्लियर था, जो जहां जितना मजबूत वो सीट उसके खाते में, फिर इतनी क्यों कश्मकश इन रस्साकशी सीटों पर नजर आ रही है? देखिए, उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, अब उनमें अदला बदली की जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का क्या है, पूरा देश एक बड़ा भाई के तौर पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन में काम है। आज जहां तक हमारे स्टेट के जो स्टेट पार्टीज है, जो सहयोगी दल है, इनको वो असेंबली इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शायद उन्होंने रणनीति बनाई है, और कुछ बातें हुई है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज प्राथमिकता कांग्रेस की कुछ और है, और निश्चित तौर पे उद्धव जी भी कुछ इसके अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और शरद पवार जी की तरफ से भी पॉजिटिव पहल हुई है। और आज महाराष्ट्र के अंदर गद्दारी बनाम वफादारी, जो एक महाराष्ट्र की जनता तत्पर है, उसको एक पॉजिटिव पर्याय देने का आज सबसे बड़ी जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी ये समझती है आज सबसे बड़ी जरूरत है एनडीए को और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना। लेकिन वो होगा सब कैसे आकाश जाधव जी? यहाँ तो अभी तक आप सीट शेयरिंग में फंसे हैं। सीएम योगी वो खुद मुंबई में 3-4 रैलियां कर चुके हैं, खुद कल पीएम वहां पर मौजूद थे, फिर आपको बोला अस्थिरता का झोंका है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, एक बार फिर वो मुद्दा उठाते नजर आए। और यहाँ एमवीए तो 10 साल से वही लोग, वही झूठे जुमले, झूठी बातें, परिवारवाद, जो बुनियादी जो देश के लोगों की जरूरत है, उसके ऊपर बीजेपी ने कभी बात नहीं किया है। तो ये उनका पॉलिटिकल नैरेटिव हमेशा से रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। महाराष्ट्र के अंदर खासकर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है प्रोग्रेसिव प्रदेश है, वो अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली यहाँ की जनता है। किशोर तिवारी, अगर यही गुस्सा महाराष्ट्र की जनता में है